नमस्कार साथियों। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में रात्रिकालीन ड्यूटी को लेकर क्या प्रावधान है। क्योंकि काफी बच्चों के लगातार इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आ रहे हैं कि हमें फलाने कार्यालय में लगा दिया, रात की ड्यूटी है और रात को सुबह 10 बजे आते हैं और सुबह आपका 9 बजे तक जाते हैं और पूरे 7 दिन कभी ये काम करवाते हैं कभी वो। तो देखो, रात्रिकालीन ड्यूटी को लेकर क्या प्रावधान है, राजस्थान सेवा नियमों में क्या लिखा गया है, हर एक चीज के बारे में अपन बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वही सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, एक बच्चे ने कार्यालय आदेश भेजा है जिसके तहत इसने लिखा है कि ये देखो, गार्ड की ड्यूटी करवाई जा रही है ना, कुछ कीजिए प्लीज, नहीं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। देखो, आज से मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था, एक बच्चे ने पूछा था कि हमारी रात्रिकालीन ड्यूटी होती है क्या, तो मैंने कहा था बिल्कुल आपकी रात्रिकालीन ड्यूटी होगी अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगोगे। मैंने कहा था उस समय भी चपरासी की ड्यूटी जो होती है वो रात्रिकालीन आपकी लगती है ना। कोचिंग वालों ने आपको जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला जो भूत आपके ऊपर चढ़ाया था, मैंने आज से 2 महीने पहले आपको बता दिया कि रात्रिकालीन ड्यूटी आपकी होगी, है ना। अब देखो, कुछ कीजिए का यह है कि रात्रिकालीन ड्यूटी आपकी लगेगी, पहली बात तो ये। लेकिन किन केसेज में लगेगी और कौन से केसेज में नहीं लगेगी, इस पर यह बहस का मुद्दा हो सकता है। सीधा अपन ये बहस करेंगे नहीं हमारी रात्रिकालीन ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, तो ये तो गलत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रात्रिकालीन ड्यूटी लगेगी, यह आपका कार्यालय आदेश है, इसको एक बार आप ध्यान से देखो। इसमें इस बच्चे ने जो भेजा है ना, इनको ड्यूटी पर लगाया है, बिल्कुल एकदम सही लगाया है ना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसी नहीं है, देखो यहाँ पर 4 शिफ्टों में लगाया गया है। पहली शिफ्ट में देखो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, यानी 8 घंटे की ड्यूटी है ना। ये कार्यालय आदेश बनाने वाले भाई साहब ने बहुत ही मतलब नियमों का ध्यान रखा है। सेकंड शिफ्ट देखो 2 से लेकर 10 बजे तक, तो ये भी 8 बजे तक, ये भी 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। राजस्थान सेवा नियम ये कहते हैं कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी है वो करवाई जा सकती है। 6 दिन करवाई जाती है तो सप्ताह में आपको 48 घंटे की ड्यूटी आपसे करवाई जा सकती है। 48 घंटे की अगर ज्यादा आपसे काम करवाया जाता है तो फिर वो आपका नियमों के उल्लंघन में आता है। रोटेशन वाइज होगी, 10-10 दिवस के अंतराल पर होगी, है ना। यानी कि एक ही कर्मचारी को रोजाना रात को नहीं लगाया जाएगा। जैसे 10 दिन एक कर्मचारी ने अगर रात को ड्यूटी कर ली तो रोटेशन के आधार पर फिर चेंज किया जाएगा, जो दिन वाले कर्मचारी हैं उसको रात को उसमें लगाया जाएगा। तो 10-10 दिन के अंतराल के ऊपर रोटेशन के जरिए जो है वो नाइट ड्यूटी की शिफ्ट है वो आपकी बदलती रहेगी। अब नाइट ड्यूटी के संबंध में क्या नियम है, तो संस्थान की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्य स्कूलों में नाइट ड्यूटी नहीं होती है, यानी सामान्य आपके जो स्कूल होते हैं, अब ये कौन से किसी संस्थान का है मुझे नहीं पता, कोई स्कूल का है या फिर हॉस्टल का है, जो भी है, लेकिन सामान्य स्कूलों में नाइट ड्यूटी आपकी नहीं होती। लेकिन आवासीय जो विद्यालय होते हैं, जैसे आपका कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय है, कहने का मतलब जो भी आपके हॉस्टल होते हैं, आवासीय विद्यालय, जो भी छात्रावास होते हैं या जो चिकित्सालय होते हैं, और जो तकनीकी संस्थान जैसे कोई आईटीआई में आपकी ड्यूटी लगाई है, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी ड्यूटी लगाई है, तो जहां मशीनरी का काम होता है ना, उपकरण वहां पर रखे जाते हैं, काफी कीमती वहां पर उपकरण रखे जाते हैं। जो हॉस्टल होते हैं वहां पर परिसर की सुरक्षा के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रोस्टर के आधार पर नाइट ड्यूटी करवाई जाती है। रोस्टर का मतलब बदल बदल कर, यानी जो दिन में है उसको रात को है उसको दिन में, है ना। 10-10 दिन के अंतराल पर इस प्रकार से आपकी ड्यूटी लगवाई जा सकती है, ठीक है। 8 घंटे कार्य सीमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। राजस्थान सेवा नियमों के तहत कर्मचारी को लगातार 24 घंटे काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट 8 घंटे की तय की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें प्रत्येक शिफ्ट है वो 8 घंटे की तय की गई है, यानी कि नियमों का इसके अंतर्गत खास तौर से ख्याल रखा गया है। रोटेशन अनिवार्य है, कोई भी अधिकारी किसी एक कर्मचारी को लगातार रात की ड्यूटी में नहीं रख सकता। इसे 10 दिन के अंतराल पर बदलना प्रशासनिक नियम है और नियमों का ध्यान है वो इस आदेश के अंतर्गत बिल्कुल बखूबी किया गया है। इसके अलावा जो भी महिला कर्मचारी हैं उसके लिए भी नियम है। कार्मिक विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्यतः जो महिला कार्मिक होता है उसको रात्रिकालीन ड्यूटी में पदस्थापित नहीं किया जाता, है ना। रात्रिकालीन जो आपकी ड्यूटी है, जैसे इस शिफ्ट के अंतर्गत ये आपका रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये जो तीसरी शिफ्ट है इसमें महिला अभ्यर्थी को नहीं रखा जा सकता। तो क्या यह आदेश आपका वैधानिक है? बिल्कुल, यह आदेश आपका प्रशासनिक आवश्यकताओं और संस्थान प्रमुख का जो क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत पूरी तरीके से वैधानिक है। यानी जो भी आपका संस्था प्रमुख है जिसने यह आदेश बनाया है वो पूरी तरीके से राजस्थान सेवा नियम और कार्मिक विभाग के नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। संस्था प्रमुख को उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संस्थान की सुरक्षा और रखरखाव हेतु रोस्टर प्रणाली में नियोजित करने का अधिकार होता है। कैंडिडेट ने भेजा है, मेरे ख्याल से उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। पहली बात, आपकी नाइट की ड्यूटी है वो लगेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपको उम्र भर इसी चतुर्थ श्रेणी में चपरासी बनकर रहना है तब तो ठीक है, वरना आप आगे की तैयारी कीजिए। नाइट ड्यूटी में आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। अपना जो कॉपी है, रजिस्टर है, जो भी आपकी किताबें हैं वो आप नाइट ड्यूटी करते समय वहां लेकर जा सकते हैं और रात को वहां पर पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो जल्दी आप ग्राम सेवक, आपके पटवारी आने वाले समय में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, काफी भर्ती आएंगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं सेट हो जाइए और इसको छोड़ देना बाद में, है ना। तो रात्रिकालीन ड्यूटी वरना आपको करनी पड़ेगी, है ना। राजस्थान सेवा नियमों में इसके बारे में बाकायदा लिखा हुआ है, रात्रिकालीन ड्यूटी का प्रावधान है चपरासी के अंतर्गत।
तो ये आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में एक बच्चे ने ये भेजा है, आज का ही आप देख सकते हैं, 22 अगस्त 2026 का। यहाँ पर ये मैंने सुरक्षा कारणों की दृष्टि से इसको थोड़ा सा हाइड कर दिया है। वर्तमान में विद्यालय में 2 सहायक कर्मचारी कार्यरत है, इन दोनों के नाम है। इन दोनों को आदेशित किया जाता है कि श्री राजेश की ड्यूटी रात्रिकालीन ड्यूटी रहेगी, और ये आपकी जो श्रीमती निर्मा देवी है इसकी ड्यूटी दिन में रहेगी, और दिनांक 1 सितंबर 2026 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, है ना। ये आपकी निर्मा देवी और ये राजेश कुमार। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, इस प्रधानाचार्य ने यह आदेश लिखा है, इसमें इसने ध्यान दिया है कि महिला कर्मचारी है उसकी ड्यूटी है वो दिन में रखी गई है, जबकि जो पुरुष कर्मचारी है उसकी ड्यूटी रात में रखी गई है। तो पहली बात तो इसने नियम का ध्यान रखा है। अब बात आती है कि पुरुष अभ्यर्थी की ड्यूटी रात में रखी गई है और खासतौर से विद्यालय में रखी गई है, क्या इसके संबंध में कोई प्रावधान है या नहीं है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन राजस्थान सेवा नियम और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियम है उसके तहत इस आदेश की वैधानिकता और नियमों की स्थिति के बारे में अगर अपन समझे तो सामान्य आपकी डे स्कूलों में नाइट ड्यूटी क्या क्या नियम है भाई, जो आपकी दिन में संचालित होने वाले स्कूल होते हैं, क्या उनमें रात्रिकालीन ड्यूटी का कोई प्रावधान होता है? तो सामान्य राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 घंटे की सामान्य पारी से संचालित होते हैं, यानी कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सप्ताह में 6 दिन काम होता है तो 48 घंटे की ड्यूटी होती है। अब भले वो आपको रात को लगा दे, दिन को लगा दे, 48 घंटे से ज्यादा आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य सामान्यतः स्कूल संचालन के समय होते हैं, जैसे आपकी साफ सफाई का काम है, जल व्यवस्था है, घंटी बजाना, डाक फाइल का कार्य, यहां तक ही सीमित होते हैं। लेकिन संस्था प्रधान का स्थानीय अधिकार है, जो शिविरा पंचांग है और जो विद्यालय प्रबंधन नियम है उसके तहत प्रधानाचार्य को विद्यालय संपत्ति, रिकॉर्ड और परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो कर्मचारी है, उनकी स्थानीय व्यवस्था करने का अधिकार है। लेकिन 24 घंटे की बाध्यता का नियम भी नहीं है ना। यह नियम है कि यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी रात में लगाई जाती है तो उससे दिन में काम नहीं लिया जा सकता, जैसा कि इस आदेश में लिखा गया है। जो महिला अभ्यर्थी है उसको तो दिन में, जबकि पुरुष अभ्यर्थी है उसकी ड्यूटी रात में लगाई गई है। और इस आदेश में भी प्रधानाचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक कर्मचारी दिन में जबकि एक कर्मचारी आपका रात में, यानी एक व्यक्ति की 24 घंटे काम में नहीं लिया जा सकता। और इस आदेश में महिला कर्मचारी की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, जैसे कि जो निर्मा देवी है उसकी ड्यूटी केवल आपकी दिन में लगाई गई है। तो कार्मिक विभाग और महिला सुरक्षा संबंधी जो भी दिशा निर्देश है वो पूरी तरीके से अनुकूल है, क्योंकि सरकारी नियमों के तहत महिला कर्मचारियों को अकेले रात्रिकालीन ड्यूटी में तैनात नहीं किया जा सकता। तो क्या यह आदेश राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार सही है? देखो, अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो स्थानीय स्तर पर विद्यालय भवन और कंप्यूटर लैब रिकॉर्ड की सुरक्षा हेतु प्रधानाचार्य के द्वारा निकाला गया यह जो आदेश है वो अमान्य नहीं है, अवैध नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि रात्रिकालीन में जो सुरक्षा, जो चौकीदार करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनका विद्यालय समय दिन में अन्य शारीरिक कार्य में नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि इस बच्चे को कहा है कि आपको केवल रात को आना है, दिन में नहीं आना है ना। तो रात्रिकालीन ड्यूटी इनसे करवाई जा सकती है ताकि इनको दिन में पर्याप्त आपका रेस्ट मिल सके। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि विद्यालय स्तर पर उपलब्ध 2 कर्मचारियों के बीच में कार्य का विभाजन किया गया और यह आपकी स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है। यदि संबंधित कर्मचारी को रात की ड्यूटी के बदले दिन में कार्य मुक्त रखा जा रहा है तो यह व्यवस्था नियमानुसार सही है। अब देखिए, मेरी बात आप थोड़ी ध्यान से सुनना। अगर आपको स्कूल में, चाहे वो उच्च माध्यमिक विद्यालय है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है, वहां पर अगर आपसे रात्रिकालीन चौकीदारी के रूप में कहा जाता है और पूरे 7 दिन या 6 दिन जो भी आपका काम है कहा जाता है, और खास तौर से वहां पर 48 घंटे से ज्यादा आपसे श्रम करवाया जाता है, हाँ, तो एक तो ये होता है कि आपसी सामंजस्य वो चल सकता है। अगर आप खुद सहमत हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं रात में ज्यादा काम नहीं होता, दिन में आएंगे तो ज्यादा काम होगा, भाई सभी की साफ सफाई वगैरह वो करनी पड़ेगी, है ना, पौधों में पानी देना पड़ेगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं, चाय बनाकर बनानी पड़ेगी, दिन में बहुत काम होते हैं। रात्रिकालीन चौकीदारी की ड्यूटी आपको लगती है कि बहुत ज्यादा हार्ड है? रात्रिकालीन चौकीदार की ड्यूटी सही है वैसे देखा जाए तो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन रात्रिकालीन चौकीदार के रूप में आपसे काम कम होता है। काम कहने का मतलब कम क्या, काम होता ही नहीं है, आपका खुद का ही काम होता है, बाकी और कोई काम नहीं होता है। भाई संभालना है कि कोई चोरी चकारी ना हो जाए, और कोई काम नहीं आपके। दिन में बहुत काम होता है ना। लेकिन रात में भी यह है कि आपसे 48 घंटे से ज्यादा श्रम नहीं करवाया जा सकता। यदि आप असंतुष्ट हैं, आपको ये लगता है कि पूरे 7 दिन आपसे ड्यूटी करवाई जा रही है, 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है, तो अगर 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है, 7 दिन करवाई जाती है ना, तो 12 चकानी 72 होते हैं, ठीक है, और 12 संख्या आपकी कितनी होती है, 84 होती है ना। तो अगर 84 घंटे आपसे ड्यूटी करवाई जा रही है, 4-8 घंटे करवानी चाहिए, 8-4 घंटे अगर आपसे करवाई जा रही है, तो फिर आप इसके संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर लिखित में आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसको पत्र लिखकर विद्यालय में रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए होमगार्ड या चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए आप जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। डे शिफ्ट में ही अपनी जो ड्यूटी है उसको आप
स्थानांतरित करवा सकते हैं कि नाइट शिफ्ट की जो ड्यूटी है वो हमसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका कार्य घंटे है वो ज्यादा है और ये हम करने में असमंजस है। तो अपने जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, उनको आप एक एप्लीकेशन लिखकर बाद में अपनी ड्यूटी है उसको चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो रात्रिकालीन जो ड्यूटी होती है उसमें आपकी ज्यादा आरामदायक होती है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप दिन में ड्यूटी करने लग जाओगे तब आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा। बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिनको भी डाउट है, खासतौर से रात्रिकालीन चौकीदारी के रूप में, तो उनको भी थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।